आज का टॉपिक है लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये कौन क्लास का बुक है? 7 क्लास का बुक NCERT। ठीक है, तो आज हम तुम लोगों को लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ और हानि सिखाएंगे। और एक ही वीडियो में एक ही टॉपिक में हम पूरा सिखा देंगे, फिर वीडियो को भेज देंगे ग्रुप में, फिर इसको 2 बार देख लेना है, फिर इसको समझ के फिर पूरा बना के दिखाना है। इसका हम कल टेस्ट लेंगे। ठीक है, कल सुबह आएंगे, हो सकता है आएंगे तो टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले सवाल देखो, सबसे पहले सवाल है कि लाभ या हानि निकालें। ठीक है, लाभ या हानि निकालें। तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपये। अब क्रय मूल्य किसको कहते हैं? क्रय मूल्य कोई भी वस्तु हम जितना दाम में, जितना मूल्य पर खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। यानी जितना दाम पर, जितना मूल्य में खरीदते हैं वो क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, और कोई वस्तु जितना दाम पर बेचते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। हम अभी दुकान गए, कहाँ गए? दुकान में दुकानदार के पास हम 20 रुपये का सामान लिए। कितना रुपए का सामान लिए? 20 रुपये। दुकानदार के पास हम 20 रुपये का सामान लिए, 20 रुपये का। ठीक है, ये हो गया ग्राहक, ये ग्राहक लिया 20 रुपये का। ठीक है, और ये हो गया दुकानदार, ये क्या हो गया? दुकानदार बेचा 20 रुपये में, ग्राहक लिया 20 रुपये में, तो ग्राहक के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? क्रय मूल्य। और दुकानदार के लिए ये विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, दुकानदार के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। और ग्राहक के लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार किसी और से खरीदा होगा, मान लो 15 रुपये में खरीदा होगा, तो दुकानदार के लिए ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और जब वो बेचा वो, तब ये विक्रय मूल्य हो गया। फिर भी इसमें 5 रुपया लाभ होता होगा, या फिर अगर 25 रुपया में लिया होगा और 20 रुपया में बेचा होगा तो 5 रुपया हानि होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसको कहते हैं जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदा जाए, और विक्रय मूल्य इसको कहते हैं जिस दाम पर कोई वस्तु बेचा जाए। ए राजा, क्या बात है? खा जाओ उसको। अब यहाँ लाभ निकालना है, तो लाभ किसको कहते हैं? जिससे फायदा हो लाभ होता है, और जिसमें घाटा वो हानि होता है। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया 50 रुपया और विक्रय मूल्य दिया 60 रुपया। तो इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा रहने पर लाभ निकलता है। तो यहाँ लाभ बराबर क्या होता है? सो देखो, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 60 रुपया। कितना है? 60 रुपया। और क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपया। ये लाभ हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये लाभ हो गया। तो क्या किए? लाभ के लिए क्या किए? विक्रय मूल्य देखिए ज़्यादा है, ठीक है, और क्रय मूल्य कम है, तब वहाँ लाभ निकलेगा। इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दिए। क्या कर दिए? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ निकल गया। कितना लाभ निकल गया? 10 रुपया। लोड हो रहा है दिमाग में? अगला देखो, अगला कह रहा है कि क्रय मूल्य 100 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 100 रुपये है, विक्रय मूल्य 105 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपये। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ निकलेगा। क्या निकलेगा? लाभ। तो विक्रय मूल्य को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं वी से विक्रय, मूल्य से मूल्य, इस तरह लिख सकते हैं। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? 105 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 100। तो घटाएंगे तो फायदा कितना आएगा? 5 रुपये। जो फायदा आता है वही लाभ होता है कि नहीं? दुकानदार क्या बोलता है कि आज फायदा नहीं भेलो, आज एक 10 टका घटी लग गया, 10 रुपया घाटा लग गया, 10 रुपया फायदा नहीं हुआ। तो जो फायदा है वही लाभ है। ठीक है, जो फायदा है वही लाभ है। नेक्स्ट देखो, यहीं अगर क्रय मूल्य रहता 105 और विक्रय मूल्य रहता 100,
विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपये। क्रय मूल्य रहता है 105, विक्रय मूल्य रहता है 100। तो क्रय मूल्य इसमें क्या है? ज़्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है? कम है। क्रय मूल्य क्या है? ज़्यादा है। विक्रय मूल्य क्या है? कम है। तो यदि क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम रहेगा, तो वहाँ क्या होगा? हानि होगा। क्योंकि कम दाम में, ज़्यादा दाम में खरीद रहे हो, कम दाम में बेच रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा? हानि। ज़्यादा दाम में खरीद रहे हो, कम दाम में बेच रहे हो, तो हानि होता है। तो क्रय मूल्य है 105 रुपये। तो यहाँ पर हानि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो, हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। और लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लेकिन हानि का सूत्र क्या होता है? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 105। विक्रय मूल्य कितना है? 100। दोनों को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 रुपया हानि। 5 रुपया ये क्या हो गया? हानि। ये क्या हो गया? हानि। ये चीज़ समझ में आ गया? हैं? कोई दिक्कत? समझ में आया? साक्षी, सिकंदर, फ्री फायर बॉय कल खूब फ्री फायर खेला है। हमको सब पता रहता है कहाँ खेलता है तुम। रात में। और रात में नहीं, दिन में खेला है। शिवानी बोली रात में। दिन में खेला है, ऋतिक के साथ बैठ के फ्री फायर खेला है। फ्री फायर खेलो, खूब खेलो, हम काम मना करते हैं, आप बोलने नहीं जाएंगे। जब भीख मांगेगा, लेबर का काम करेगा ना 150-200 रुपया में, तब उस समय हम जब बूढ़ा तो हो जाएंगे, उस समय कभी भेटेगा, बोले हाँ रे हमारे घर कमा करते हमारे धना काट देवी रे 300 टका देबू। 300 रुपया में ना तुम्हारा दारू आएगा, ना 300 रुपया में तुम्हारा बीड़ी आएगा, ना सिगरेट आएगा। क्या लेबर रहेगा तो दारू बीड़ी सिगरेट पिएगा ही। लेबर कैटेगरी जितना भी आदमी आता है ज़्यादातर दारू बीड़ी सिगरेट यही पीता है कि नहीं पीता? वो सोचता है हम गरीब हैं, हम अपना टेंशन दूर कर रहे हैं, हमको दारू पीना है तब टेंशन दूर होगा। वो बुड़बक होता है। 300 रुपया में 100 दारू पी जाएगा, 200 रुपया में 150 घर में देगा, 50 रुपया पॉकेट में रखेगा। यदि कहीं दारू मिलते तो पीबे। प्राय देखना यही होता है, लेबर खटने वाला दारू ज़्यादा पीता है। अब एक क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालें। क्या निकालना है? क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालना है। ध्यान दो, यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य 100 रुपया है, लाभ है 20 रुपया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो, क्रय मूल्य का जो सूत्र होता है वो उस पर ध्यान दो। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा लाभ। क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा लाभ। देखो, जब ज़्यादा दाम में बिक रहा है उसमें लाभ आ रहा है, तो जितना दाम में बिका और जितना लाभ आया दोनों को घटा देंगे तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिका है 100 रुपये में। कितना बिका है? 100 रुपये में। कितना बिका है? 100 रुपये में। और लाभ कितना आया है? 20 रुपये। लाभ कितना आया है? 20 रुपये। अब 100 में 20 घटा देंगे, कितना आएगा? 80 रुपये। तो विक्रय मूल्य था 100, लाभ था 20, क्रय मूल्य कितना आ गया? 80। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? नेक्स्ट देखो, अगला देखो, अगला कह रहा है विक्रय मूल्य है 200। ठीक है, हानि है 40। विक्रय मूल्य कितना है? 200। हानि कितना है? 40। अब हमको एक चीज़ हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य और हानि दिया रहता है तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है सो देखो। तब क्रय मूल्य का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब विक्रय मूल्य प्लस हानि क्यों होगा? क्योंकि हम ज़्यादा दाम में खरीदे हैं और बेचे हैं कम दाम में, जिसके चलते हमको हानि हो रहा है। अब कितना दाम में खरीदे हैं ये निकालने के लिए क्या करना होगा? विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे। तो विक्रय मूल्य 200, हानि 40, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 240। समझा कि नहीं समझा? क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? यदि लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य घटा लाभ, यदि हानि दिया है तो विक्रय मूल्य जोड़ हानि। इसको लोड कर लेगा, ग्रुप में डाल देंगे, दिमाग में लोड कर लेगा। जिसका दिमाग में लोड नहीं आएगा उसका यहाँ हम थी कारपेंटर ढेरी है, बेसला लेंगे, रुखानो लेंगे, उससे खोज के एकदम भरेंगे। सबसे ज़्यादा इसको
वो ध्यान नहीं दे रहा है ना, तुरंत समझ जाएगा। हमको तो समझ सिकंदर से पहले समझेगा वो। हमको समझ में आ रहा है। सिकंदर का इधर से पार हो जा रहा है, किधर से, माता से, कि जाएंगे सर छुट्टी देगा, फ्री फायर स्टार्ट कर देंगे हम ऋतिक को लेके। गधा कहीं का माया बापा खर्चा करो, यहाँ पढ़े बसना तो यहाँ गढ़ेल बसना। फ्री फायर क्या टका देता है, दिन भर खाना वही खिलाता है तुमको। सब बच्चा छोड़ दिया, तुमको शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है जी? तुमको डर नहीं लगता क्या? इतना मारेंगे ना होश ठंडा कर देंगे। आज के बाद से फ्री फायर खेलेगा तो प्रेम से हम 8 दिन का है, तुमको समझ में नहीं आया? खेलना छोड़ दिया तुम लोग सब कोई? एगो ये भी खेलता है कभी कभी, इसका भी नाम आया है और इसका घर वाला ही बताया है। इसी के साथ बैठ के खेलता था। देखो यहाँ अगला सवाल देखो, अगला है कि क्रय मूल्य है 500। क्रय मूल्य क्या है? 500 और लाभ है 60 रुपया। तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना है? 500। लाभ कितना है? 60। तो विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या करेंगे सो देखो, यहाँ लिखेंगे विक्रय, यदि लाभ दिया रहता है सो ध्यान देना, विक्रय मूल्य बराबर, यदि लाभ दिया है तो क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्रय मूल्य कितना है? 500। विक्रय मूल्य कितना है? 60। तो सॉरी विक्रय मूल्य नहीं, लाभ 60 है, तो विक्रय मूल्य आ गया 610। 610 500 और 60 होता है, सॉरी 560, गलती जोड़ दी हम। कितना हो गया? 560। ये फ्री फायर वाला हमारा भी दिमाग खा जाता है। 560 रुपया। क्रय मूल्य दिया रहे, लाभ दिया रहे, तो विक्रय मूल्य के लिए सूत्र होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्या होता है? क्रय मूल्य जोड़ लाभ। यानी 500 और 60 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 560। किया बाजा आ गया पावर टीम में ना, जब तो शुरू हुआ है डेली आया। ठंडा के दिन में पूरा बिकता है। हम नहीं खाते हैं, पैर से सानता है, पैर से। यहाँ जो लोकल में बनता है ना, पैर से, पैर पर मैदा पर चढ़ के पैर से मार, एकदम लात एकदम पसीना गिर रहा है उसी में, उसी को आदमी खाता है। मशीन से बना हुआ यहाँ कहाँ मिलेगा? हम आँख से देखें। हम तो वीडियो में मेरा वो दोस्त यहाँ खोला था, मोहन भुगता था, यहाँ खोला था निमकी। रात भर वो लोग उन्हें पूरा मैदा को पैर से एकदम सब वीडियो डीजे लगा देता था और उसी पर नाचता था चढ़ के। हम देख लिए, बोले यार उन्हें इसका बना हुआ निमकी नहीं खाएंगे। देखो अब क्रय मूल्य दिया 700 रुपये, हानि दिया 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, यदि क्रय मूल्य है और हानि है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर जो होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 700, सॉरी सूत्र वाले लिखते हैं, क्रय मूल्य घटा हानि, क्रय मूल्य घटा हानि। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य दिया है, सॉरी अगर क्रय मूल्य दिया है और हानि दिया है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटा हानि। यानी क्रय मूल्य कितना है? 700, हानि कितना है? 100। 700 में 100 घटाएंगे कितना होगा? 600। 800 बोलता है रे कुत्ता, हाँ समझ में नहीं आता तुमको क्या? 100 को 800 किससे बोलता था? कम दिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल है कि भूपेश ने 25 रुपए में, ठीक है, एक कलम है ना, कलम खरीद कर उसे 28 रुपए में बेच दिया। भूपेश को कितना लाभ हुआ? देखो अब यहाँ देखना है कि ये क्रय मूल्य कितना है? 3 रुपया लाभ हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 28 रुपये। ठीक है, रुपए का सिंबल देते हैं। तो हम इसमें देखो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो लाभ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तब क्या करना होगा? सूत्र लिखेंगे विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 28, क्रय मूल्य कितना हो गया? 25, दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3 रुपये। गुलशन पहले बोल दिया था 3 रुपये। आया समझ में? हाँ, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लाभ प्रतिशत पर देखेंगे। ये सवाल पहले देख लो। सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से
3 दर्जन अंडे खरीदकर उसे 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ठीक है, तो 1 दर्जन का मूल्य कितना था? 18। 1 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो गया? 18 रुपये। कितना हो गया? 1 दर्जन का क्रय मूल्य 18 रुपये। ठीक है, 1 दर्जन का 18 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना है 1 दर्जन का? 1 दर्जन का विक्रय मूल्य हो गया 24 रुपये। ठीक है, कितना? 24 रुपये। अभी कह रहा कि 18 रुपये प्रति दर्जन की दर से 3 दर्जन खरीदा। कितना दर्जन खरीदा? 3 दर्जन। तो 3 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 दर्जन का क्रय मूल्य हो जाएगा 18 गुना 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? 18 गुना 3 54 रुपये। कितना हो गया? 54 रुपये। अब 3 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 दर्जन का विक्रय मूल्य 3 दर्जन का विक्रय मूल्य 1 दर्जन का 24 टका है विक्रय मूल्य। तो 3 दर्जन का हो जाएगा 24 गुना 3 यानी 72 रुपये। कितना हो गया? 72। तो इसमें क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्या होगा? लाभ की हानि? लाभ। तो यहाँ पर लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य में है 72, क्रय मूल्य है 54, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 रुपये ना। कितना आ गया इसका? 18 रुपये फायदा आ गया। आया कि नहीं आया? कितना फायदा आया? 18। समझा? अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है क्रय मूल्य दिया हुआ 100 रुपये। कितना दिया हुआ है? 100 रुपये। और विक्रय मूल्य दिया है 150 रुपये। कितना दिया हुआ है? 150 रुपये। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले इसका यहाँ लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 150, तो यहाँ लिखेंगे 150 रुपये। और क्रय मूल्य कितना है? 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। अब 150 में 100 घटा देंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? 50 रुपया। 150 रुपया देगा। कितना आया? 50 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सो देखो 50 रुपया लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है उस पर ध्यान दो। उसमें सूत्र होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 गुना 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। यानी जितना लाभ आया और जितना दाम में खरीदा है उसको ऊपर नीचे लिखना है। लाभ को ऊपर, क्रय और खरीद जितना दाम में खरीदा उसको नीचे, और गुना 100 करना है। यानी लाभ कितना आ गया है? लाभ आ गया 50 रुपये। खरीदे हैं कितना? 100 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे 100 रुपये। ठीक है, गुना 100। अब ये कट गया तो कितना बच गया यहाँ? 50। तो कितना लाभ आ गया? 50%। कितना लाभ आ गया? 50%। कितना लाभ आ गया? 50%। हानि का भी सेम नियम है। यही अगर क्रय मूल्य रहता है 120 रुपये और विक्रय मूल्य रहता 100 रुपये। कितना रहता? 100 रुपये। तब हमको हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहता है कैसे निकालते हैं हानि प्रतिशत बराबर। तो इसमें भी वही नियम है। ठीक है, इसमें हानि निकाल लेते। हानि का सूत्र क्या होता है? हानि का सूत्र होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 120। विक्रय मूल्य कितना है? 100। तो हानि कितना आ गया? 20 रुपये। हानि कितना आ गया? 20 रुपये। तो हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? सेम होता है। ऊपर में हानि लिखना है। ऊपर में क्या लिखना है? हानि। नीचे लिखना है क्रय मूल्य। नीचे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, तो हानि कितना आया? 20। क्रय मूल्य कितना है? 120। ठीक है, और गुना 100। अब ये कट गया, ये कट गया। इससे भागा दे देंगे तो कितना आएगा? 6 रुपये। 6 आ गया तो 6 को 12 होता है। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100/6% भी लिख सकता है, या 6 से डिवाइड करेंगे
तो 100 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, ठीक है। यहाँ बचा 4, यहाँ 0, 6 चौक 36, यहाँ बच गया 4, ठीक है। तो 16.4/6, इसको काट देंगे 2 दूना 4, इसको 3 दूना 6, तो 16.2/3% भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में? लाभ निकालने सिखा दिए, क्रय मूल्य निकालने सिखा दिए, क्रय मूल्य निकालने सिखाए, हाँ, विक्रय मूल्य निकालने सिखाए, हाँ, हानि निकालने सिखाए, लाभ प्रतिशत निकालने सिखाए, हानि प्रतिशत निकालने सिखा दिए, कोई दिक्कत?